जय हिंद साथियों, कैसे मेरे भाई आप सब। और आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस मेरे भाई 10 मिनट का शो का हम लोग मेरे भाई शुभारंभ करते हैं और फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके सामने में है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग लगाने का प्रयास करो, है ना। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1102 रुपये और 5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा, है ना। देखो, मूलधन कितना है, पी यानी कि प्रिंसिपल मेरे भाई, और ये 2 सालों में कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 1102 रुपये। आपका कितना, तो 1102 रुपये मेरे भाई। और अगले 3 सालों में यानी कि कितना, 5 साल, है ना। 2 साल हो गया और 3 साल मेरे भाई। अगले 3 सालों में ये राशि कितनी हो जाती है, तो 1600 रुपये। कितना भाई, तो 1600 रुपये आपकी हो जाती है। मुझे बताओ कि 3 साल में ब्याज कितना का दिया, तो बोलोगे भैया 1102। अगर इसमें माइनस करोगे यानी कि 3 साल में ब्याज कितना, तो बोलोगे भैया 11 और आपका 600, है ना। तो 500 क्या हो जाएगा, 98 रुपये। कितना मेरे भाई, 598 रुपये, है ना। नहीं, 498, 498 रुपये, है ना। 1200 और 400 आपका 1600। अब मुझे बताओ कि 1 साल का ब्याज कितना। ये तो 3 साल का था मेरे भाई 498, तो 1 साल का ब्याज कितना, तो 1 साल का मेरे भाई 3 गुना 1 3 आपका, और 3 गुना 6 18, 3 गुना 6 18। 1 साल का कितना, तो 166 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना देगा, तो 166 गुना 2 अगर करते हो, 6 गुना 2 12, 6 गुना 2 12 और 1 13, और कितना बचा, तो 1 2 और 1 3, है ना। तो मुझे बताओ कि इतना अगर अमाउंट था मेरे भाई 2 सालों में और ब्याज इतना है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो 1102 माइनस का 300 अगर 32 आप करते हो तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका रिजल्ट जो मेरे भाई 770 है ना। 1102 माइनस का 332 करने पे 770 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन ने एक घड़ी सोनू को 20% लाभ पर बेची और सोनू ने रीमा को 25% लाभ पर, तो रीमा ने इसके लिए 3000 रुपये दिए। जॉन का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था मेरे दोस्त, है ना। मैं मान लेता हूं कि जॉन का कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स रुपये। ये क्या करता है कि एक्स रुपये को मेरे भाई 20% प्रॉफिट में बेचता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20 पंचे का 100, 1/5। तो 1 का लाभ करके बेचेगा तो कितना, तो बोलोगे भैया 6/5 में। अब ये क्या करता है कि भाई सोनू को बेचा, सोनू इसमें 20%, सोनू जो है सीमा को बेचता है 25% लाभ में, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब बोलोगे भैया 25 चौका 100, 1/4 मेरे दोस्त। 1 का लाभ करके बेचेगा तो बोलोगे भैया कितना, तो 4 और 1 5 आपका बटे का 4। 25% लाभ पर बेचा और रीमा ने इसके लिए कितना, तो बोलोगे भैया 3000 रुपये पेमेंट किए। कितना मेरे भाई, तो 3000। यहां से काटोगे 6 गुना 5 आपका 30, तो बोलोगे भैया एक बार से 2 जीरो आपका आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 आपका 20 मेरे भाई, और आपका 2 जीरो 2000 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखो, जोन का जो क्रय मूल्य था मेरे भाई सीपी जो था वो कितना था, तो 2000 रुपये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 272 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर सामान को मेरे भाई 272 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आप कितना, तो बोल रहे हैं कि भैया 15% हानि के साथ इसको बेच रहे हो। 15% लॉस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान मेरे भाई अपने आप में कितना होता है, तो 100%। अगर इसको 15% का लॉस में आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 85% में मेरे भाई। कितना, तो 85% में आपको, है ना। और आपको 20% लाभ प्राप्त करना है। आपको मैंने बताया कि हर एक सामान अपने आप में 100% का होता है मेरे दोस्त। अगर उसमें 20% लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे, तो 120% में, है ना। 120%। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप 5 से इसको काटोगे 17 बार से, 5 से इसको काटोगे तो 24 बार में मेरे भाई। 17 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया एक बार से 17 10, 17 गुना 6 102 आपका कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 24 आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, 384। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। तो एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। बॉयज और गर्ल्स है मेरे भाई। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स 60% अगर लड़का है तो गर्ल्स कितना होगा, तो 40%। मैं मान लेता हूँ कि भैया बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना है, तो 100 छात्र हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 100। अगर मेरे भाई बॉयज अगर लड़का अगर 60% है यानी कि 60 है, और लड़की अगर 40% तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% लड़के और 70% लड़कियां पिकनिक पर गए। कहाँ पे गए मेरे दोस्त, पिकनिक पर। ठीक है, पिकनिक पर कितने गए, तो 60 का मेरे दोस्त कितना, तो 60 का 45%। ठीक है, 60 का अगर आप अगर 45% निकालोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 60 गुना 45% हटाओगे तो नीचे 100, 1 0 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 3 दूना का 6, 5 गुना 2 आपका 10, 5 से काटोगे 45 को 9 बार से, 9 तिया का आपका कितना, तो बोलोगे भैया पिकनिक पर कितना गया, तो 27 लड़के। कितना, 27 लड़के। और 70% लड़कियां पिकनिक पर गए। कितना, 40 का 70%, 40 का 70% कितना हो जाएगा, तो 28। कितना मेरे भाई, तो 28। अब क्वेश्चन कह रहा है
कि पिकनिक पर गए छात्रों का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट गया मेरे भाई, तो 8 और 7 आपका 15 और आपका 3 और 2 आपका 5 यानी कि कितना, तो 55% है ना। कैसे 55% मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप परसेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हो, आप बोलोगे भैया टोटल कितना गया, तो 55 छात्र गए पिकनिक पर, ठीक है। आप पिकनिक का परसेंट अगर आप निकालोगे, परसेंट अगर निकालोगे मेरे दोस्त, तो क्या बोलोगे कि भैया 55 और कितना टोटल स्टूडेंट आप नीचे लिखोगे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 काटोगे तो बोलोगे भैया 55% है ना। रिजल्ट वही आ जाएगा आपका, सेम रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल मेरे भाई। एक व्यक्ति ने 15 रुपये में 12 पेन की दर से कुछ पेन खरीदा, ठीक है। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस आप बोलोगे, पहले आप रुपया लिखना मेरे दोस्त, उसके बाद आप आर्टिकल लिखना। सीपी कितना है, तो 15 रुपये में 15 रुपये 12 के दर पर यानी कि 12 आर्टिकल, 15 रुपये में 12 सामान खरीदा और बेचा कितना, तो बेचा मेरे भाई एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 15 रुपये में 8 पेन की दर पे बेच दिया। 15 रुपये में मेरे भाई 8 पेन की दर पे बेचा, ठीक है, यानी कि 8 पेन 15 रुपये में बेचा उन्होंने। अब मुझे बताओ कि भैया इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई कि आर्टिकल क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, बराबर, ठीक है। अगर 12 और 8 को अगर बराबर करना है तो हम लोग क्या लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम दोस्त, है ना। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना। इसको 12 को 2 से गुना करेंगे तो 15 को भी मेरे भाई 2 से गुना। अब मुझे बताओ कि आर्टिकल बराबर है या नहीं है। 8 तिया का 24, 12 गुना 2 आप करोगे तो 24 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई, तो 15 गुना 2 आपका 30 के बराबर, कॉस्ट प्राइस 30 और सेलिंग प्राइस कितना, तो 15 तिया का आपका 45। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे भैया 15 का। और कितना पे मेरे भाई प्रॉफिट होता है, तो सीपी पे हमेशा अपन का 30, परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, प्रॉफिट परसेंट दोस्त, है ना। 15 से 30 को काटोगे 2 बार से, 2 से 100 को काटोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 50% मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एक एक डेटा लिखते हुए हम लोग चलेंगे, 3:5 है। अब कह रहा है कि 10 जोड़ा, अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात कितना होता है, तो 5:7 आपका। कितना मेरे भाई, 5:7 आपका। अगर दोनों में अगर 10 जोड़ दिया जाए, इधर भी 10 इधर भी 10 मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे बताओ सात्या का कितना होगा, कोना-कोनी गुणा करेंगे तो बोलोगे भैया 21 और 5 गुना 5 आपका कितना, तो 25। 21 और 25 में कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, 4 का, यानी कि 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे भैया 7 गुना 10 आपका 70 और 5 गुना 10 आपका 50। 70 और 50 के बीच में अंतर कितना का, तो 20 का। यानी कि ये 4 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 20 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या मेरे भाई 3 है, ये 3 छोटी संख्या, 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 5 आपका 15 मेरे भाई। 3 गुना 5 आपका कितना, तो 15। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। देखना एक काफ़ी बेहतरीन सा सवाल मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो कि भैया 4% की कमी हुई। अब मैं बताता हूँ कि भाई कैसे। कभी भी आपका अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर मेरे दोस्त बराबर अगर हो जाए तो आप क्या करोगे कि भैया 20 का स्क्वायर कर देना और अपन का 100 कर देना। और ये एक बात हमेशा याद रखना है मेरे भाई कि हमेशा और हमेशा आपको क्या होगा, तो लॉस होगा। क्या होगा, तो लॉस मेरे भाई। तो लॉस परसेंट 20 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया 400, अपन का 100 करोगे मेरे दोस्त, 2 0 कट जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 4% का लॉस। कितना मेरे भाई, 4% का लॉस यानी कि कमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना आज के 10 मिनट के शो का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन ये है। टाइम एंड वर्क का मेरे भाई क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना, तो 12 दिनों में। बी और सी मिलकर मेरे भाई कितने दिनों में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। और कि कौन है, तो ए और सी मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में, ए और सी मेरे भाई 20 दिनों में समाप्त कर सकता है ना। 15, 20 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60। 12 गुना 5 आपका 60, 15 गुना 4 60 और 20 का 60 आपका। ये 60 क्या है, तो बोलोगे भैया ये टोटल वर्क है आपका। ये क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपका टोटल वर्क है। और ये 5, 4 और 3 ये क्या है, तो ये आपकी एफिशिएंसी मेरे भाई यानी कि क्षमता है, ठीक है। ये क्या है, एफिशिएंसी आपकी यानी कि क्षमता। या फिर आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हो मेरे भाई कि ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 5। बी और सी एक दिन में 4 काम करता है, ए और सी एक दिन मिलके 3 काम करता है। यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो आप बोलोगे भैया ए कितना है, 2, इसको 2a हम लोग लिख सकते हैं, प्लस बी कितना है 2 बार
2 भी लिख सकते हैं। सी कितना है, 2 बार 2C लिख सकते हैं। क्षमता कितना है, एफिशिएंसी कितना है, 5 और 4 9 और 3 कितना, तो मेरे भाई 12। यहाँ से अब बोलोगे भैया 2 2 2 क्या तीनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई। हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो 12 के। 2 से 12 को काटोगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 के बराबर। आपको पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई। अगर ए का निकालना है आपको तो बीसी का क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। बीसी का क्षमता कितना है, 4 आपका। क्या बीसी का क्षमता को अगर माइनस करोगे 6 में तो आपका ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया बिल्कुल निकल जाएगा। तो 6 माइनस बीसी को इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, यानी कि बीसी का वैल्यू कितना है, 4। तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 के बराबर। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो मुझे बताओ कि ए 60 काम को कितने दिनों में करेगा। 60 बटे का 2 करोगे तो बोलोगे भैया 30 दिन। 30 दिन कौन सा ऑप्शन है, 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इतना लंबा चौड़ा कहानी करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा देखोगे कि ए बी बी सी ए सी कभी भी आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इतना ना लिख करके मेरे दोस्त क्या करना है, 5 और 4 9 और 3 आपका 12 का आधा कर देते और डायरेक्ट आप लिख के कि भैया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका मेरे भाई 6 के बराबर, है ना। 12 का आधा 6। अब bc का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो a का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2। ठीक है, 4 और 2 आपका 6, a का 2 हो गया। तो मुझे बताओ कि a एक दिन में 2 काम करता है, 60 काम कितने दिनों में करेगा, तो 2 से 60 को भाग देते, आपका 30 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना। तो आज का सेट मेरे भाई यहीं तक समाप्त होता है। फिर एक अगले सेट में हम लोग मिलेंगे और काफ़ी बेहतरीन सा सेट उठाएंगे। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।